तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली से उम्मीद की किरण उठी है। उम्मीद है बाकी मुकदमात में भी जमानत हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इद्दत और साइफर केस समेत दीगर 200 मुकदमात सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस खत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लिखे खत में एतमाद का इजहार करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर फैसला करें। बशाम हमले में मुल्क दुश्मन मुलव्विस हैं, दहशत गर्दों को करार वाकई सजा देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दासू डैम में तकरीब से खिताब, कहा चीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए आया हूं। दहशत गर्दी का मकसद पाक चीन ताल्लुकात को सैबोताज करना है। चीनी सफीर का वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। तकरीब में दहशत गर्दी का शिकार चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। फैसल जावेद कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को रोकना हठधर्मी है। इंतखाबात के बजाय सेनेट नशिस्तें पार्टी नुमाइंदगी की बुनियाद पर तकसीम होनी चाहिए। मुराद सईद, आजम सुआती, फैसल जावेद, खुर्रम ज़िशान और अजहर मशवानी सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सूबाई हुकूमत और पार्टी उमूर पर बातचीत। जेल इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का जजेस के खत पर बहस कराने का मुतालबा। शोर शराबा और हंगामा। स्पीकर का रूलिंग देने से इनकार। कहा यह मामला अभी अदालत में जेर समाअत है। अरकान ने पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली ममनुआ डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से मुताल्लिक फैसला चैलेंज। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट फैसला कलअदम करार देने की इब्तिदा। कराची में डकैती मुजाहिमत पर एक और कत्ल। गुलशन मेमार में कार पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। दोनों अफराद बैंक से रकम लेकर निकले थे। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूस। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर नहर। जुलूस के शुरका ने इफ्तार किया। जुलूस के रस्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शव्वाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने का इम्कान। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहा नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। IMF का गरीब सार्फिन के लिए भी सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मैकेनिज्म के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दे दी। सिंध असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब MQM की मुसर्रत जबी और फौजिया हमीद ने हल्फ उठा लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में अमन अमान की सूरत हाल माजी से बेहतर है। हालिया बदमनी पर वजीर आला ने इजलास बुलाया। संजीदा कार्रवाई हो रही है, जल्द नताइज सामने आएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसल वावडा सेनेट के लिए PP और MQM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा बजट में फाटा के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा। वजीर आजम वजारत खजाना FBR को अदायगियों के लिए खत लिख दिया। वजारत खजाना का फौरी तौर पर रकम की अदायगी से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा के हर डिवीजन में 5 किनाल जमीन ख्वाजा सराओं के लिए कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने का ऐलान। सरकारी अस्पताल में भी खुसूसी वार्ड कायम किया जाएगा। कोयटा में जामिया बलोचिस्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ असम्बली के बाहर धरना। कहते हैं 4 महीने से तनख्वाह और पेंशन बंद है, ईद से पहले अदायगी की जाए। भारतीय शहर पटियाला में 10 साला बच्ची अपनी सालगिरह पर जहरीला केक खाकर दुनिया से चल बसी। केक ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए मंगवाया गया था। बेकरी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। आवाम पे जो ये पेट्रोल का बम गिरा रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा डालेगी तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, यही तो रीढ़ की हड्डी है। अवाम है वो गुलाम है और जो हुकूमत है वो आका है। तो आपको पता है गुलाम से कोई भी काम लिया जा सकता। अगर पेट्रोल की गवर्नमेंट इस तरह से कीमतें बढ़ाती रहेगी, टैक्सेस लगाती रहेगी, तो आम आदमी क्या करेगा। IMF की शराइत पर पेट्रोल मजीद 9 रुपए 66 पैसे महंगा कर दिया गया। आम आदमी पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शदीद परेशान। कहते हैं अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। और कौमी विमेन टीम की फास्ट बॉलर आलिया रियाज की वकार यूनुस के छोटे भाई अली यूनुस के साथ मंगनी। अली यूनुस कमेंटेटर हैं।